क्लासेस। दोस्तों आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट what is the meaning of word trigonometry. Trigonometry is the word which come from Greek word. First we will say fraction of trigonometry. Trigonometry formed from three words, that is tri plus gon plus metron. ये तीन वर्ड्स हैं, ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रो, जिनसे ट्रिगोनोमेट्री बना है। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो ग्रीक वर्ड है उससे ट्रिगोनोमेट्री लिया गया है, जिसके तीन ट्री का मतलब हम समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्री? ट्री मीन्स थ्री। गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रोन मीन्स मेजर। यहाँ हम समझेंगे कि तीन साइड्स का जो मेजर हम करेंगे इन ट्रिगोनोमेट्री, जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल का मेजरमेंट, जिसमें दो साइड्स और एंगल के अकॉर्डिंग हम थर्ड साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री नॉन एज, वी कैन से trigonometry known as the relationship between the sides and angles। साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशन होगा, we will study in the trigonometry. So first we will study trigonometric ratio. Trigonometric ratios. ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जब पढ़ेंगे तो इसमें पहले हमें एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है हमें। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। वी कैन राइट हियर, this is, we can give the name of the angle. Suppose that this is BABC. This is a 90 degree, and opposite of 90 degree, which is the longest side, is called hypotenuse. It is denoted by small h. 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड्स होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा,
एंड दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, उसे हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। नाउ वी कैन सी हियर दिस इज साइड adjacent to angle A, एंगल A। ये जो एंगल है हमारा, एंगल A का एडजेसेंट साइड है, यानी दिस वन AB is the side which is adjacent of angle A. We can say adjacent angle of angle B also. इस साइड को हम एडजेसेंट एंगल बी का भी बोल सकते हैं, बट हमने क्योंकि एंगल ए लेना है इस वजह से हमने ये कहा। नाउ दिस इज द अपोजिट ऑफ एंगल ए, सो दिस साइड वी कैन राइट हियर साइड अपोजिट, चूँकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए। इस एंगल की बात करें तो ये जो इस एंगल से ये जो साइड है दिस इज एडजेसेंट, AC जो साइड है वो क्या है एडजेसेंट, और ये जो साइड है BC दिस इज अपोजिट टू A। एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट हम उसे बोलते हैं, एडजेसेंट मतलब कि जो जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल से जो भी साइड्स बिलोंग करेगा दैट इज एडजेसेंट, यानी AB एडजेसेंट टू A, AC एडजेसेंट टू A, BA एडजेसेंट टू B, BC एडजेसेंट टू B। यानी इस एंगल के लिए बात करें तो ये साइड BA और BC एडजेसेंट टू B। अगर एंगल C की बात करेंगे तो BC और CB और CA ये किसके एडजेसेंट है, एंगल C के। तो दिस इज द एडजेसेंट एंगल। ओके, नाउ because trigonometry known as the relationship between the sides and angles, so you can see here these three sides has given and angle has given, so we can find if two sides has given, one angle has given, we can find the third side। अगर दो साइड गिवन है, वैल्यू गिवन है दो साइड की, और अगर एंगल A गिवन है तो थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। वन पॉइंट इज मोर कि AB इज द बेस, इट इज ऑल्सो नोन एज बेस, बेस विच इज रिटन इज B। ओके, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का यानी बेस के ऊपर जो साइड्स गिवन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी दिस इज ऑल्सो नोन एज परपेंडिकुलर एंड डिनोटेड बाय स्मॉल p। ओके, सो ये हम क्यों पढ़ते हैं, सपोज दैट ट्रिग्नोमेट्री में सपोज दिस इज द कुतुब मीनार, this is the pillar of Qutub Minar, suppose that। okay, this is Qutub Minar। okay, and students are watching the Qutub Minar from here। okay, from here। okay, and a student watching the height of Qutub Minar here। okay, so here this is the student, this is eyes। okay, कोई स्टूडेंट जमीन पर खड़ा होकर कुतुब मीनार की हाइट देख रहा है और उसे कुतुब मीनार की हाइट नहीं पता, उसे कुतुब मीनार की हाइट पता करनी है।
तो कैसे निकालेगा? अगर उसकी आई, यहाँ पे क्या है, आई, आँख, आँख, ओके, ऐसे मान लो। अब हमने देखा कि यहाँ जो एक एंगल बनेगा, ये यहाँ से है, यहाँ देखिएगा तो कोई एंगल तो बनेगा ही, जिससे एक एंगल बन जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक साइड गिवन है, वो साइड मेजर कर सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक कितना साइड है, दिस साइड कैन बी मेजर्ड। तो जो एंगल है और साइड है उसके बेस पे अगर एक एंगल गिवन हो और ये साइड गिवन हो तो हम ये साइड निकाल सकते हैं या ये साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सो वी हैव lots of formula in the trigonometry and we will study about these things. First, तो इस तरह की जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ही ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट अ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने कहा, पिछले ड्रॉ किया था, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था। ट्रायंगल कैसा था? दिस वन, ओके, एंड दिस इज एंगल ए, angle B which is 90 degree and it was C. Okay, now this is H, this is B, this is P. What was this? Was hypotenuse, this is adjacent to angle A, this is adjacent to angle C और opposite to angle A. Angle A we can add in this way also. Okay, this is P, this is B, and this is H. So now we can add here the trigonometric ratio of the angle A or angle A. You can add in this way also. In the right triangle, in the right triangle ABC, or we can write here right angle triangle ABC in this way also, are defined as, so sin A, this is sin A, we can write in this way, और in brief sin A, ऐसे भी हम लिखते हैं। तो ये होगा हमारा साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन
hypotenuse. It means we can write here BC. Opposite of angle A is BC. This is angle A and opposite of angle A is BC. So side opposite to angle A is BC upon hypotenuse is AC. And we can also write this one sin A in brief, this one. This is full form sin A. So we can write BC is, what is the BC? P AC H. So this is the formula you have to remember. P by S, sin A is equal to P by H, perpendicular upon hypotenuse. इसे समझने के लिए हमने समझाया था, लेकिन अगर याद करना हो तो हम ऐसे याद करेंगे. ओके, हमने यही कहा कि sin A इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट ऑफ एंगल A इज अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, सो अगेन in same way we can see cosine A. अगर हमें C का निकालना हो, अगर यहाँ लिखा हो तो sin C, this is sin C, then sin C is equal to side opposite to angle C. So this is AB, here AB, यहाँ क्या हो जाएगा? AB. और अपॉन हाइपोटेनियस तो जो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वही हाइपोटेनियस होगा, एंड इट विल बी ऑलवेज, हमेशा अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री एंगल, दैट इज हाइपोटेनियस. ओके, सो फॉर दिस एंगल sin C is equal to AB upon AC. Okay, so now sin, बट हम यहाँ देखेंगे एंगल A के लिए अभी केवल. इसको ब्रीफली हम लिखते हैं संक्षेप में. cos A is equal to साइड. अब हम A की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस. Okay, we can write cos A is equal to side adjacent to एंगल A, तो AB है अपॉन AC is equal to AB is B upon H. This is the formula, we have to remember this one also. Okay, now we can see tangent A is equal to tan A. This is, we can write here, side opposite to angle A upon adjacent to angle A. Okay, so briefly we can write here tan A is equal to side opposite to angle A, which is BC upon AB. AB is adjacent to angle A. Now BC is equal to P and AB is equal to B.
So we have to remember formula tan A is equal to P upon B या tan theta, simply tan theta is equal to P upon B. Okay. Now अब हम देखेंगे कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इजकल टू, सिंपली इसको हम रिवर्स लिखते हैं 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या था हमारा, P अपॉन H, है ना। इसको हम लिखेंगे कोसेकेंड को कोसेक, COSEC, कोसेक ऑफ ए, कोसेक ए लिखेंगे, एंड विच इज 1 अपॉन साइन ए। तो 1 और साइन एंगल ए क्या है, साइन हमारा क्या था, साइन हमारा था P अपॉन एच, यानी P अपॉन एच, यानी H अपॉन P। ओके, तो हमने क्या देखा, ये जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, कॉसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन। ओके, सिमिलरली we can write here secant of angle A. We can write here 1 upon cosine of angle A, यानी इसको हम लिखेंगे sec A इज इक्वल टू, जैसे उसमें था हमारा कॉसाइन का, कॉस का था B अपॉन H, तो ये होगा H अपॉन B। ओके, जैसे कॉसेक का हुआ H अपॉन P, सेक का हो जाएगा H अपॉन B। सेक उल्टा है किसका, सेक उल्टा है कॉस का। ओके, नाउ कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल A। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट A ब्रीफली में। तो टेन, टेंजेंट मतलब टेन A, टेन क्या था हमारा P अपॉन B, तो हम देखेंगे यहाँ लिखेंगे B अपॉन P, उल्टा ही होना है, तो B अपॉन P, दिस इज द कॉट। यानी ये फॉर्मूला इस तरह से हमें करना होगा याद। इसको मान लो 3rd 4 4 5 6, बिकॉज ये जो हमारा था इसको हम लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो ये 6 फॉर्मूले हमने देखा, है ना। इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम। मान लो गिवन है, गिवन tan A is equal to 4 upon 3. So find the other
trigonometric ratios of the angle A. How can we solve this one? How can we solve? Simple way we can solve. I will tell you another method, but simple method I am telling you here. Tan A is equal to 4/3 और tan A क्या है हमारा? tan A का फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है P/B. It means this is the P and this is the B. P and B has given, so we have to find the H. Okay, suppose this is the triangle, this is 90 degree, and this is suppose A, B, C. Okay, we are talking about this angle. So P is 4, because for this angle perpendicular is this, so this is 4 and this is base 3. So now we are talking about this angle in the whole. Question is saying that find the other trigonometric ratios of angles. So now we have find the one has given. So we have to find sin A. Sin A. Sin is E P upon H, yani H. H we have to find. So we know the formula of H. How? How can you find the H? This is right angle triangle. तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो साइड्स गिवन है उसे फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है ना. ये फॉर्मूला तो याद है पहले से ही. सो P नाउ वी कैन फाइंड हियर P इज व्हाट? P is 4 square plus 3 square, which is 16 plus 9, which is 25, which is 5. So H is 5. So now P is 4 and H is 5. Simple. Similarly, we can find cos A. This is B upon H. Cos का फॉर्मूला हमें पता है B upon H, and B is 3, H is 5. Now we can find the value of sec A. Sec A is sec क्या है? cos का उल्टा है, यानी ये इसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा 5/3. अब we can find cosec. Cosec A, what is? ये sin का उल्टा होगा, यानी 5/4. और cot A. cot A tan का उल्टा है, यानी 3/4. तो हमने देखा कि एक रेशियो गिवन हो तो हमें उसका थर्ड साइड निकाल कर हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हम सॉल्व करेंगे, और NCERT बुक का जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे. सो वी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज फ्रॉम द NCERT बुक chapter number 8, which is in the 10th class. Okay, so thank you for watching. If you face any kind of problem, you can ask the question in the comment box. Thank you.